दोस्तों अंधेरी को मानखुर्द से जोड़ने वाली जो येलो लाइन है, जिसको कि मुंबई मेट्रो लाइन 2 भी बोलते हैं, इसका काम जल्दी पूरा होने वाला है। लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से ये वाली मेगा प्रोजेक्ट अच्छा खासा प्रगति कर चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मुंबई मेट्रो लाइन 2B पर बात करने वाले हैं। इसका जो पहला फेज है वो कब ओपन होगा, ये पूरा कॉरिडोर कब ओपन होगा, क्या क्या इसमें काम पूरा हो चुका है, इसका क्या नया अपडेट है, इसके ओपन होने के साथ कौन से मुंबईकरों को क्या फायदा होगा, कितने लाख लोग इस वाले मेट्रो कॉरिडोर पर सफर करेंगे। आइए डिटेल में बात करते हैं मुंबई मेट्रो लाइन 2B के बारे में, कौन कौन से रूट से होकर के ये गुजर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मुंबई मेट्रो लाइन 2B, जिसको कि हम लोग येलो लाइन भी बोलते हैं, इसके लगभग पूरा होने के साथ मुंबई मेट्रो नेटवर्क एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। अंधेरी के डीएन नगर से मानखुर्द के मांडले तक 23.6 किलोमीटर लंबे इस पूरे एलिवेटेड कॉरिडोर में टोटल 20 स्टेशन शामिल हैं, जिसमें बांद्रा, कुर्ला, चैम्बूर और मानखुर्द सहित शहर के कुछ सबसे बिजिएस्ट आवासीय और व्यावसायिक केंद्रों में पूर्व पश्चिम कनेक्टिविटी बेहतर होगी। 10,986 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ इस नए कॉरिडोर से यात्रा का समय नाटकीय रूप से कम होने और प्रमुख सड़कों पर भीड़भाड़ कम होने की उम्मीद है, जिससे लाखों दैनिक यात्रियों को लाभ होने वाला है। जी हाँ गाइस, पूरी तरह से चालू होने के बाद यह प्रोजेक्ट मुंबई के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ते हुए तेज, सुरक्षित और अधिक आरामदायक सार्वजनिक परिवहन को सक्षम बनाएगा। 2025 के मध्य तक मेट्रो लाइन 2B पर सिविल कार्य लगातार प्रगति पर है और टोटल निर्माण कार्य का 78% से लेकर के 83% तक काम पूरा हो चुका है। डॉक्यूमेंट टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रमुख पड़ावों में पाइल कैप का 98% काम पूरा हो चुका है, पियर का 92% काम पूरा हो चुका है और गर्डर लॉन्चिंग का लगभग 87% काम पूरा हो चुका है। जिस तरह से बुलेट ट्रेन में पियर, पाइलिंग, गर्डर लॉन्चिंग का काम होता है, ठीक वैसा ही कुछ इस वाले मुंबई मेट्रो लाइन में हो रहा है, बिकॉज ये फुल्ली एलिवेटेड कॉरिडोर है और बुलेट ट्रेन भी एलिवेटेड कॉरिडोर है। इसके अलावा इस वाले कॉरिडोर में 31 हेक्टेयर में फैले जो मांडले डिपो है, उसका भी 98% काम पूरा हो चुका है और ट्रेनों के ठहराव, उनके रखरखाव, उनके संचालन, उनके मेंटेनेंस के लिए मुख्य केंद्र के रूप में ये डिपो काम करेगा, जो कि लगभग आकार ले चुका है। 2% काम बचा हुआ है। मांडले से डायमंड गार्डन तक 5.4 किलोमीटर तक करीब 5 स्टेशन फैले हैं और ये इस वाले गलियारे का पहला चरण है, जिसको कि 2025 में ओपन किया जाएगा। 2025 खत्म होने से पहले ये 5.4 किलोमीटर का सेक्शन है, ये ओपन होना सुनिश्चित है। अधिकारियों का टारगेट है कि इस वर्ष के अंत तक इसको एनी हाउ जनता के लिए खोलना है, जबकि पूरे गलियारे को 2026 से लेकर के 2027 के शुरुआती दौर के बीच में चरणबद्ध तरीके से ओपन किया जाएगा। जैसे कि पहला फेज 5.4 किलोमीटर का ओपन होगा, देन अगला फेज कुछ किलोमीटर का, जिसको कि इसके बाद ओपन किया जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि मुंबई मेट्रो लाइन 2B पर BEML द्वारा निर्मित आधुनिक 6 कोच वाली ट्रेनें चलेगी, अर्थात BEML को इस लाइन पर चलने वाली ट्रेनों का टेंडर दिया जा चुका है। ये ट्रेनें रिजनेटिव ब्रेकिंग, ऑनबोर्ड CCTV कैमरा और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स से लैस होगी। ADB और NDB से प्राप्त धनराशि से मुंबई मेट्रो नेटवर्क के लिए स्वीकृत 96 ट्रेनों में से 60 ट्रेनें पूरी हो चुकी है। जी हाँ गाइस, मुंबई मेट्रो नेटवर्क के लिए टोटल 96 ट्रेनों की मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 60 ट्रेन पूरी हो चुकी है, जिनमें से कई ट्रेनें मुंबई मेट्रो लाइन 2B पर चलेगी। इसके लिए ही वो निर्धारित है। इस कॉरिडोर से यातायात की स्थिति के आधार पर यात्रा समय में 50 से 75% की कमी आने की उम्मीद है। मतलब ये कि ये जो कॉरिडोर है काफी इंपॉर्टेंट है। 2031 तक हर दिन 10 लाख लोग यहाँ से यात्रा करेंगे। कैन यू इमेजिन ये कितना बड़ा अमाउंट है। मुंबई लोकल टोटल 80 लाख लोगों को हर दिन सर्विस प्रोवाइड करता है। 2031 आते आते ये संख्या 1 करोड़ के पार चला जाएगा। उसमें से सिर्फ एक कॉरिडोर पर अगर 10 लाख लोग आ जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे, तो मुंबई के ट्रैफिक जाम में कितनी कमी आएगी। क्योंकि मुंबई में टोटल 14 लाइन बनकर के तैयार हो जाएंगे 2031 तक, और अगर हर एक लाइन हर दिन 4 से 5 लाख लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेगा 2030-31 तक, तो जाहिर सी बात है कि मुंबई लोकल पर ट्रैफिक जाम काफ़ी कम हो जाएगा। हालांकि इन दिनों में मुंबई की जनसंख्या और भी बढ़ जाएगी, उसके हिसाब से इन ट्रेनों को प्लानिंग किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये समय को आधा से भी ज़्यादा कम कर देगा, लोग इस पर ज़्यादा सफ़र करेंगे। क्योंकि ये कॉरिडोर प्रमुख जंक्शनों पर इंटरचेंज बनाता है, अन्य मेट्रो लाइनों के साथ जुड़ता है, जैसे कि उपनगरीय रेलवे, मोनोरेल से भी जुड़ेगा और यहाँ तक कि प्रस्तावित एयरपोर्ट रेल लिंक के साथ भी ये सुगम संपर्क प्रदान करेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है कि 2031 तक ये 10 लाख से ज़्यादा लोगों को संभालेगा।
भीड़भाड़ को कम करने के अलावा येलो लाइन निजी वाहनों की तुलना में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देगा, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा। ट्रैफिक सड़कों पर कम होगा तो एक्सीडेंट भी कम होगा, डीजल फ्यूल का कंजप्शन कम होगा तो पोल्यूशन में कमी आएगी। यह प्रोजेक्ट एकीकृत शहरी गतिशीलता की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो शहर भर के वाणिज्यिक, औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों तक पहुंच को बेहतर बनाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुंबई मेट्रो की जो येलो लाइन है ये आने वाले दिनों में कमाल करेगी, क्योंकि सिर्फ येलो लाइन के अंदर टोटल 42.2 किलोमीटर के मेट्रो कॉरिडोर पर काम चल रहा है और ये फुल्ली एलिवेटेड है। मुंबई मेट्रो लाइन 2 भी ये एक कॉरिडोर है। येलो लाइन के पूरे कॉरिडोर पर बात करें तो इसमें टोटल 37 स्टेशन शामिल हैं। 2022 में 9.5 किलोमीटर के एक येलो लाइन को शुरू किया गया था, जो कि दहिसर पूर्व को डीएन नगर से जुड़ती है, जिसमें कि टोटल 10 स्टेशन शामिल हैं। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि येलो लाइन के नाम से जानी जाने वाली ये लाइन मुंबई मेट्रो नेटवर्क पर 42 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट है। येलो लाइन के 2 उपखंड हैं, लाइन 2A और लाइन 2B, जहाँ पर मैंने लाइन 2B के बारे में आपको डिटेल में बताया। जो लाइन 2A है वो दहिसर से डीएन नगर तक जाती है, जो कि 18.6 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, जिसमें 17 मेट्रो स्टेशन है। इसके बाद आता है लाइन 2B, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो कि डीएन नगर, बीकेसी और मानखुर्द को जोड़ता है। ये 23.5 किलोमीटर लंबा रूट है और इसी कॉरिडोर का पहला फेज ओपन होने वाला है। ठीक वैसे ही मुंबई मेट्रो लाइन 2A का जो पहला चरण है वो 9.5 किलोमीटर का है, जिसको कि इसी साल अप्रैल में खोला गया था, जहाँ पर ये 9 स्टेशनों को कवर करती है, जहाँ पर आपको दहिसर, एक्सार, आनंद नगर, आईसी कॉलोनी, बोरीवली पश्चिम, कांदीवली पश्चिम, कंदरपाड़ा और धोनकरवाड़ी, ये कुछ 9 स्टेशन इसमें शामिल है। कहने का मतलब ये है कि जो मुंबई मेट्रो की पहली लाइन है 2A और 2B, इन दोनों पर काम चल रहा है। 2A का पहला फेज ओपन हो चुका है, लाइन 2B का पहला फेज इस साल ओपन होने वाला है। इन दोनों कॉरिडोर को मिलाकर के टोटल 42 किलोमीटर का लाइन होता है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। शहर के निवासियों को यात्रा में आसानी प्रदान करने के लिए मुंबई मेट्रो के येलो लाइन पर काम किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। लाइन 2A आंशिक रूप से चालू है, जबकि लाइन 2B अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि इसी साल आंशिक रूप से चालू हो जाएगा। हालांकि जब लाइन पूरी तरह से ओपन हो जाएगी तो ट्रेनें सुबह 6 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक चलाई जाएगी। हर 10 से 11 मिनट के अंदर आपको हर स्टेशन पर अलग अलग मेट्रो देखने को मिलेगी। वर्तमान रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अंधेरी वेस्ट में मुंबई मेट्रो लाइन 2A पर पहली ट्रेन सुबह 5:55 बजे शुरू होती है और आखिरी ट्रेन 9:24 पर रवाना होती है। तो मुंबई मेट्रो की येलो लाइन मुंबई करों को अच्छा फायदा दे रही है। जब ये पूरी तरह से ओपन हो जाएगी तो 10 लाख से ज्यादा यात्रियों को सर्विस प्रोवाइड करेगी। और इसी सोच के साथ बीते 8 वर्षों में शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा निवेश किया जा रहा है। 8 वर्षों में एक के बाद एक देश के 2 दर्जन से ज्यादा शहरों में मेट्रो या तो शुरू हो चुकी है या फिर तेजी से काम चल रहा है। बाकी आप मुंबई मेट्रो की येलो लाइन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप मुंबई मेट्रो के किसी और लाइन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें वो भी कमेंट कर सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।